नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको ऐसी बात बताने जाऊंगा जो आपके दिलो दिमाग में नहीं है, क्योंकि हर आदमी हमेशा दूसरे को ही गलत मानता है, अपनी कमी कभी कोई नहीं देखता। इंसान को सबसे पहले अपनी कमी स्वीकार करनी चाहिए। जो हमारे से गलती हो रही है उस गलती को स्वीकार करना चाहिए, किस कारण से वो गलती हो रही है और किस कारण से ये समस्या आ रही है। आपको मैं बताना चाहूँगा, आजकल हमारे बच्चे दूसरे धर्म में जाकर विवाह शादी कर रहे हैं, तो उसमें दूसरों की गलती नहीं है, उसमें सबसे पहले हमारी गलती है, क्योंकि हम अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पा रहे जो देने चाहिए। क्योंकि हमने शादी की, बच्चे पैदा किए ताकि हमारा वंश चले। जीवन की भागदौड़ में हम इतने उलझे हुए थे, हमने सोचा कि हम बच्चों को घोड़ा गाड़ी बंगला कार अच्छे वस्त्र सब पहनने को देंगे, सब यूज करने को देंगे, जिन पे भी अच्छी वस्तुओं पे उनका हक है वो हम उन्हें ला के देंगे। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा, लेकिन आपने ये कभी नहीं देखा कि हम उन्हें संस्कार देंगे। संस्कार देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते तो आपका जीवन व्यर्थ है। आज तक आपने जो भी कमाया है वो सब व्यर्थ गया है। आदमी जीवन की भागदौड़ में सब कुछ भूल गया है, अपने कर्म धर्म, देश के प्रति जागरूकता, देश के प्रति भक्ति, सब कुछ भूल गया है। आज हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ ये जो घटनाएं घट रही है उसमें ज़्यादातर हाथ हमारा ही है। क्योंकि बिल्ली का दोष नहीं होता, क्योंकि हमने दरवाज़ा खुला छोड़ रखा है, दूध का बर्तन खुला छोड़ रखा है। अगर हमारा बर्तन ढका हुआ हो, हमारा दरवाज़ा बंद हो, मतलब नहीं बिल्ली हमारा दूध पी जाए। उसके बाद भी अगर बिल्ली हमारा दूध पीती है तो हमारे हाथ में लट्ठा होना चाहिए, ताकि हम उस बिल्ली को मार सके, उसे कूट सके, उसे भगा सके। लेकिन हम बिल्ली से बचाव किसी प्रकार का नहीं कर रहे हैं, उल्टा हम बिल्ली की ही गलती निकाल रहे हैं कि बिल्ली आती है और हमारा दूध पी के चली जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चे आपने पैदा कर दिए, उनकी परवरिश कर दी आपने, उन्हें पढ़ाया लिखाया, लेकिन उन्हें संस्कार कभी नहीं बताया। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसी घटनाएं ना घटे तो आप अपने परिवार को समय दें। अपने परिवार में अपने बच्चों को, चाहे बेटा हो बेटी हो, सबको अपने महापुरुष ने जो बलिदान करे हैं, उन्होंने जो लड़ाइयाँ की हैं, उन्होंने जो वीरता दिखाई है, उसके बारे में बताएं। अगर आप इनके बारे में थोड़ा सा भी अपने बच्चों को बताते हैं तो मुझे उम्मीद है कि हमारे परिवार को कभी भी ऐसी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, जो लोग आज हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि ये कानून बनाइए, जैसा कानून यूपी के अंदर है ऐसा कानून बनाइए, जैसा मध्य प्रदेश के अंदर है ऐसा कानून बनाइए, मैं ये कहना चाहता हूँ, कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, केवल आपको जागरूक होना पड़ेगा। अगर आप जागरूक हैं तो कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। कानून जितने मर्जी बन जाए और आप सोए हुए तो उस कानून का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले आपको जागना पड़ेगा और अपने बच्चों को अपने संस्कार के प्रति अवगत कराना पड़ेगा।
आज आप उन्हें पढ़ने लिखने के लिए भेज रहे हैं, अच्छे स्कूलों में भेज रहे हैं, ऊंचे ऊंचे कॉलेजों में भेज रहे हैं, लेकिन आप संस्कार के प्रति अभिन्नता उपलब्ध करा रहे हैं। आपने देखना चाहिए कि अच्छा खाना दे दिया आपने, अच्छे कपड़े दे दिया आपने, अच्छा स्कूल दे दिया, लेकिन संस्कार नहीं दिए। मैं बार बार संस्कारों के प्रति आपके ऊपर दबाव दे रहा हूँ, तो इसमें बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संस्कार ही हमारे धर्म के प्रति सबसे बड़ी सफलता है, हमारे धर्म को जागृत करने के लिए एक जीवन धारा है। अगर जीवन हमारा बचना है तो धर्म के द्वारा ही बचना है। अगर हमारा धर्म जिंदा है